श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं अपने जीवन साथी के बारे में। मैं ज्योतिष भारतेंदु कुमार मित्तल मथुरा से आज आपके लिए एक नया सूत्र, नया व्यवहार, कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर के आया हूँ, जिससे हम जान सके कि हमारे वैवाहिक जीवन में खासा क्या परेशानी रहती है। क्योंकि अक्सर हमें डराया जाता है बहुत ज़्यादा। हमारी शादी में मंगल है, हमारी शादी में सूर्य है, हमारी शादी के स्थान पर शनि बैठा हुआ है और हमसे बहुत सारी कीमत वसूली जाती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। और जब पति पत्नी में डिवोर्स होता है, ना तो कोई पूजा काम आती है और ना कोई व्यक्ति काम आता है, क्योंकि जो भी दुख है पति पत्नी को ही सहन करना होता है। सामाजिक तौर से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है। एक स्त्री और पुरुष के जीवन में कलह बन जाता है बहुत भयंकर। तो हम शुरुआत करते हैं आज। यह लग्न कुंडली है। यहाँ पर खास तौर से देखा जाता है तो ये प्रथम भाव माना जाता है, जिसको हम लग्न चार्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक अंक लिखा है, इसका मतलब मेष राशि होती है। समय के आधार पर ये यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2, 3, 5, 10, 12 तक कुछ भी हो सकता है। प्रथम भाव का संबंध जब भी शनि से होता है तो ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति नशे का आदी नहीं होता है तो किसी न किसी प्रकार का रोगी हो जाता है। प्रथम भाव में बैठा शनि व्यक्ति को अपने रिलेशन से दूर कर देता है, अपने भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूर कर देता है, क्योंकि प्रथम भाव का शनि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लाता है। ऐसे शनि से बचने के लिए व्यक्ति को व्यायाम करना आवश्यक है। सब कुछ छोड़ करके पहले 1 घंटा, आधा घंटा प्रतिदिन व्यायाम करें, शनि आपका साथ देने लग जाएगा। दूसरों की सहायता करें, हेल्प करें, शनि आपका साथ देने लग जाएगा। प्रथम भाव का शनि नशे का आदी बनाता है, शराब का आदी बनाता है, या प्रथम भाव का जो भी स्वामी रहेगा उसका संबंध शनि से दृष्टि से हो जाए। मान के चलिए यहाँ पर शनि बैठा है एकादश भाव में और वहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से देखेगा। मान के चलिए शनि यहाँ बैठा है, सप्तम दृष्टि से देखेगा। मान के चलिए शनि यहाँ बैठा है, दशम दृष्टि से लग्न इसको देखेगा, तो व्यक्ति शराब आदि का आदी हो जाता है। अगर उसका लग्नेश मजबूत है, लगन भाव के ऊपर गुरु बृहस्पति की कृपा है, तो व्यक्ति शराब आदि से बच करके आध्यात्मिक हो जाता है और गहन अध्ययन करने लगता है अध्यात्म का। अन्यथा कोई ना कोई नशा ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेता है। राहु, ये राहु सूखे नशे का कारक है। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, गांजा, इस प्रकार से व्यक्ति नशे में फंसा रहता है। ड्रग्स भी लेते हैं, क्योंकि राहु लीक से हट करके, समाज से हट करके सोचता है, समाज से हट करके कुछ ऐसा करना चाहता है जो हर कोई व्यक्ति ना कर सके। अगर ऐसा व्यक्ति किसी को बहुत अच्छे कमाते हुए देख लेता है तो ये लीक से हट करके कमाई करता है। शॉर्टकट तरीके से धन लूटने का, छीनने का, झपटने का काम राहु करता है। अगर किसी व्यक्ति के लग्न भाव के ऊपर राहु की 5वीं, 9वीं या 7वीं दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट तरीके से करोड़पति बनने के बारे में सोचने लग जाता है। जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ और 100% सत्य है मेरी बात।
कि हर व्यक्ति करोड़पति बनने के चक्कर में शेयर बाज़ार में अपना पैसा समाप्त करता जा रहा है। और हकीकत यही है, छोटे छोटे व्यापारी, उनके पास पैसा समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो 5,000 या 10,000 रुपये लगा करके 1 करोड़ बनाने के चक्कर में, 1 लाख बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनका सारा पैसा डूब जाता है। ना तो वो सामान ही खरीद पाते हैं और ना ही अपनी दुकान को आगे बढ़ा पाते हैं, व्यापार को आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि कलयुग का स्वामी राहु है और राहु ने अपना एक माया जाल इस पूरे संसार में फैलाया हुआ है। शेयर बाज़ार में हर बच्चा फंसा हुआ है। हमारे इंडिया का बहुत सारा पैसा विदेशी लोग खा रहे हैं, बड़ी कंपनी वाले लोग खा रहे हैं। जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हैं, शिक्षित व्यापारी हैं, किसी समय व्यापारी को सबसे ज़्यादा मजबूत कहा जाता था, क्योंकि सभी की दृष्टि, सभी की नज़र में लालच बहुत बड़ा हो गया है। राहु यही करता है, बहुत बड़ा लालच देता है, किसी स्त्री का लालच, किसी पैसे का लालच, सोने का लालच, ज़मीन का लालच। तो ऐसा व्यक्ति इन लालच के चक्कर में अपनी मूल धन राशि को भी गंवा बैठता है। यही राहु करता है। राहु नशे का आदी बनाता है, शॉर्टकट तरीके से जीवन जीने की शक्ति देता है राहु। ऐसे व्यक्ति जो राहु से प्रभावित होते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, उनकी स्त्रियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी अपनी पत्नी पीड़ित रहती है रोग से। राहु 2 विवाह का कारक है। अगर 2 विवाह नहीं भी होंगे तो एक पत्नी, जिसे हम कह सकते हैं लव विवाह, उसका छुप करके होता ही है, और एक विवाह जो जन सामान्य के सामने है वह होता है। राहु चाहे प्रथम भाव में हो या सप्तम भाव में राहु हो, ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह होते हैं 100%। एक प्रेम विवाह अवश्य ही होता है। कभी कभी दोनों विवाह सामने आ जाते हैं और कभी कभी समाज का समर्थन मिलता है तो 2 से अधिक भी विवाह देखे गए हैं, 3 या 4 विवाह तक भी देखे गए हैं। राहु का कारक मुस्लिम तत्व को माना जाता है, तो आप देख सकते हैं कि मुसलमान जब तक 4-5 विवाह ना कर ले, उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती है। जिनके सप्तम भाव में केतु होते हैं या प्रथम भाव में केतु होते हैं, जिनके सप्तम भाव में केतु होते हैं, ऐसा व्यक्ति ना तो अपने विवाह में और ना अपनी प्रेमिका के साथ ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बना पाता। केवल शारीरिक उपभोग के लिए किसी भी स्त्री का बदल बदल के उपयोग करता रहता है। मतलब 1 से अधिक स्त्रियों में उसका मन रहेगा, परंतु उनको अति प्रेम नहीं करेगा, केवल उपयोग करेगा और छोड़ देगा। जिनके प्रथम भाव में या सप्तम भाव में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति अनेक स्त्रियों से संबंध बनाना पसंद करते हैं। जिनके सप्तम भाव में मंगल बैठे होते हैं, जिनके सप्तम भाव में मंगल बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति अनेक स्त्रियों से संबंध बनाने के लिए आतुर रहते हैं। केवल कौन बच पाते हैं? जो मंगल को पूजा पाठ के द्वारा ठीक कर लेते हैं या उनकी उपासना करने लग जाते हैं, वो व्यक्ति तो बच जाते हैं, बाकी सब लगे रहते हैं। क्योंकि मंगल जब सप्तम भाव में बैठता है, सप्तम भाव किसका? स्त्री का, और मंगल किसका? उत्तेजना का। तो सप्तम भाव में जब मंगल बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उत्तेजना बहुत ज़्यादा आती है। स्त्री को देखते ही उसकी कामनाएं बलवती हो जाती हैं। इसको स्त्री मिलती है, ऐसी स्त्री मिलती है जो शरीर से बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट होती है और उसके स्तन बहुत मजबूत होते हैं, ऐसा शास्त्रों के आधार पर कहा गया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कुछ समय के बाद ही
शारीरिक और मानसिक तौर से कमजोरी महसूस करने लगता है, जिससे इस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ाहट, कमजोरी आने लग जाती है। ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव, लड़ाकू स्वभाव वाली स्त्रियों के साथ संबंध आसानी से बना पाता है। जिनके सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति होते हैं, जिनके सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अंदर से सन्यासी होते हैं, फिर भी जीवन को चलाने के लिए पत्नी का साथ अपने साथ लेते हैं। जिन व्यक्तियों की पत्रिका में चंद्रमा उच्च राशि का हो, उच्च राशि का मतलब वृषभ राशि का चंद्रमा हो, यहाँ पर मैं चंद्रमा लिख देता हूँ। वृषभ राशि का चंद्रमा हो, उच्च राशि में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों को चाहने वाला, दिखने में सुंदर होता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत आकर्षित और अच्छा होता है। जिनके सप्तम भाव में शुक्र विराजमान होते हैं, जिनके सप्तम भाव में शुक्र विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति रोमांटिक होता है, स्त्रियों के प्रति हमेशा आकर्षित रहता है, स्त्रियां बहुत अधिक स्त्रियां भी उसे चाहती हैं। अगर इस शुक्र का संबंध कहीं से भी राहु, शनि या मंगल से हो जाए तो एक से अधिक स्त्रियों के साथ में इस शुक्र वाले के संबंध बन जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में केतु का संबंध सप्तम भाव से हो, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह हो, तो उस व्यक्ति का जीवन साथी गुस्से के स्वभाव वाला होगा, पहली बात तो। और एक से अधिक स्त्रियों का संबंध बनेगा, क्योंकि पत्नी के साथ उसका थोड़ा सा रूखापन और बाहर की स्त्रियों के साथ मीठापन अवश्य रहेगा। जिनके सप्तम भाव में शनि होता है, उनकी स्त्रियां या तो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं या बहुत अधिक कम आयु की हो सकती हैं। तो ऐसा व्यक्ति कोशिशें तो बहुत करता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण वह बंधा हुआ रहता है। सप्तम शनि वाला व्यक्ति भी एक से अधिक स्त्रियों को अवश्य चाहता है। अन्य ग्रहों का सपोर्ट होने के साथ साथ वह अन्य स्त्रियों के साथ भी संबंध बना लेता है। जिनके सप्तम भाव में बुध होते हैं, जिनके सप्तम भाव में बुध होते हैं, उनकी स्त्रियां बहुत एक्टिव दिखती हैं, सुंदर दिखती हैं। उनकी स्त्रियां बोलचाल में, शिक्षा में काफ़ी तेज होती हैं, अच्छी होती हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति संतान करने में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। जिनके सप्तम भाव में सूर्य होता है, जिनके सप्तम भाव में सूर्य देव होते हैं, ऐसा व्यक्ति काम करने में बहुत तेज होता है, जीवन में काफ़ी प्रगति करता है।
लेकिन जो पत्नी आती है वो मान सम्मान की चाहत ज़्यादा रखती है, ईगो होता है, अकेले जीवन जीना, अकेले मतलब ओनली पति के साथ रहना, अकेले रहना, स्वतंत्र विचारों वाली पत्नी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। अक्सर जिनके सप्तम भाव में सूर्य होता है, केतु होता है, राहु होता है, इनके विवाह में तलाक, डिवोर्स हो ही जाता है, ऐसा भी देखा गया है। किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो बच जाते हैं, अन्यथा ज़्यादातर सप्तम सूर्य के वैवाहिक जीवन वाले व्यक्तियों के जीवन में डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स नहीं भी होता है तो काफ़ी लंबे समय तक या पूरे जीवन भर एक दूसरे से दूरी बना करके अलग अलग रहने लग जाते हैं। जिनकी पत्रिका में ऐसी समस्याएं हों, उन्हें एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके पति पत्नी के सप्तम भाव, चतुर्थ भाव को जरूर देखना चाहिए, लग्न भाव को देखना चाहिए, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह को भी देखना चाहिए। ये दो ग्रह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, साथ में मंगल देवता, ये तीन ग्रहों को भी देखना चाहिए। सप्तम, चतुर्थ और लग्नेश को अवश्य देखना चाहिए। जब ये 5-6 चीज़ें ठीक हों तो किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर हमने ग्रहों के अनुसार, राशियों के अनुसार कुछ जोड़ियाँ बनाई हैं जो आने वाले जीवन में काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं, चाहे उनकी शादी हो पाए या नहीं हो पाए। जैसे मेष और सिंह राशि, अगर मेष राशि और सिंह राशि वाले मित्र हैं तो उनकी जोड़ी एक लंबे समय तक चलती है। ऐसे व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का साथ नहीं चाहते। वृषभ और मीन, चाहे वृषभ राशि की स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मीन राशि के व्यक्ति के साथ में उनका संबंध अच्छा रहेगा। मिथुन और तुला, चाहे तुला हो या मिथुन हो, कोई भी स्त्री या पुरुष की राशि है तो आपस में उनका तालमेल काफ़ी अच्छा रहता है। कर्क और मकर, ये जल तत्वीय राशियां हैं, इनका आपस में बहुत ही अच्छा संबंध है। सिंह और वृषभ तत्व तो अलग हैं लेकिन आकर्षण एक दूसरे के प्रति बड़ा भयंकर देखा गया है। कुंभ और धनु, तत्व के आधार पर धनु राशि अग्नि तत्व है और कुंभ राशि वायु तत्व है, लेकिन इन दोनों का मिलन ऐसा मजबूत देखा गया है, चाहे शादी हो या नहीं हो, लेकिन ये एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छे होते हैं। कन्या और मकर, तुला और मिथुन, वृश्चिक और कन्या, धनु और तुला, मकर और वृषभ। हमने ये बहुत गहरी जानकारी निकाली है देखने के लिए कि हमारे वैवाहिक जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं, हम अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते या उनको ठीक रख नहीं पाते, या हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हमारे पार्टनर का भी व्यवहार देखा गया है। ऐसे व्यक्ति जिनकी पत्रिका में 2 शादी का योग है तो वह एक ही व्यक्ति के साथ 2 बार शादी कर लें तो भी 2 शादी का योग टल जाता है। या जिन व्यक्तियों को शादी से पहले ऐसा मालूम पड़ जाता है, स्त्रियों को या पुरुषों को, कि उनके जीवन में 2 शादी का योग है, तो पुरुष तो तुलसी के साथ विवाह कर लेते हैं और स्त्रियां शालिग्राम जी के साथ विवाह कर लेती हैं। उसके बाद किसी भी स्त्री पुरुष के साथ शादी करने पर 2 विवाह का योग समाप्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें अपनी जन्म राशि, जन्म तारीख, जन्म टाइम, जन्म स्थान दे सकते हैं और अपनी समस्या से जो भी प्रश्न आप पूछना है हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। अगर आपके जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट चल रहा है तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है,
आप हमें कॉल भी कर सकते हैं परामर्श लेने के लिए। तो इसी के साथ हम बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। श्री राधे, और सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति समाधान मिले। राधे राधे।